फिल्म फ्रांस की एक फैक्ट्री में शुरू होती है, जहां कई श्रमिकों ने न्याय के लिए मालिक के कार्यालय पर धावा बोल दिया है। वे मांग कर रहे हैं कि वह हाल की दुर्घटना के लिए जिम्मेदारी का दावा करें, जिसमें कई कर्मचारी घायल हो गए। हालांकि अहंकारी मालिक का दावा है कि उसकी कोई गलती नहीं है और वह नुकसान की भरपाई करने से इनकार कर देता है। इससे फैक्ट्री के कर्मचारी क्रोधित हो जाते हैं और वे कार्यालय में कहर बरपाना शुरू कर देते हैं। वे उस जगह को उल्टा कचरा कर देते हैं और लेट जाते हैं। मालिक पर हाथ रखने के लिए पुलिस जल्द ही आ जाती है, लेकिन वे भी गुस्साई भीड़ को रोकने में असमर्थ होते हैं। श्रमिकों में से एक माइकल इतना क्रोधित हो जाता है कि वह एक पुलिस वाले के ऊपर चढ़ जाता है और उसका गला घोंटना शुरू कर देता है। माइकल इस कहानी में मुख्य पात्र नहीं बनने जा रहा है। पता चला कि उसकी प्रेमिका करेन भी दुर्घटना के पीड़ितों में से एक थी और वह न्याय पाने की कोशिश कर रहा है उसके लिए, लेकिन उसे तुरंत अन्य पुलिस द्वारा वश में कर लिया जाता है, जो उसे रोकते हैं और उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। फिल्म कई महीनों बाद कट जाती है, जहां माइकल को घर पर ठंडक महसूस करते हुए देखा जाता है कि मैं गलत था। उसे जेल से रिहा कर दिया गया है, लेकिन उसे छोड़ने की अनुमति नहीं है। शहर में एक एंकल मॉनिटर उसकी गतिविधियों पर नजर रख रहा है। हर समय माइकल ने भी अपनी पत्नी को तलाक दे दिया है और वर्तमान में वह अपनी प्रेमिका के साथ रह रही है। दुर्घटना के कारण लगी चोट के कारण वह अभी भी बिस्तर पर है। अगली बार हमारा परिचय माइकल और एलिस की किशोर बेटी सेल्मा से हुआ, जो एक समय एक खुशमिजाज लड़की थी। उसके माता पिता के तलाक के कारण उसका जीवन उलट पुलट हो गया था। अब वह उससे दूर है, दोस्त और हमेशा दूसरों के प्रति उदासीन व्यवहार करते हैं। एक दिन अपनी घुड़सवारी कक्षाओं के दौरान सेल्मा ने देखा कि उसके दोस्त इसे देख रहे हैं। उसके पिता की गिरफ्तारी का वीडियो वे हंसते हैं और घटना का मजाक उड़ाते हैं। इससे सेल्मा क्रोधित हो जाती है और वह जवाबी कार्रवाई में अपने दोस्त के चेहरे पर घोड़े का मल रगड़ती है। हमेशा अपनी जेब में घोड़े का मल ले जाती है। अगर उसके कार्यों के परिणामस्वरूप उसकी मां को बुलाया जाता है प्रिंसिपल के कार्यालय। सेल्मा को फिर कड़ी चेतावनी दी गई कि अगर उसने अपना रवैया नहीं बदला तो उसे बाहर निकाल दिया जाएगा। उस रात सलमा सप्ताहांत बिताने के लिए अपने पिता के घर जाती है और टेलीविजन देखती है तो उसे पता चलता है कि लैटिन, जो सामान्य से 100 गुना अधिक अम्लीय है, ये वर्षों के ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण के कारण होता है। बारिश ने वर्षावनों को नष्ट कर दिया है और हजारों लोगों की मौत हो गई है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि उत्तरी गोलार्ध में पहुंचने से पहले ये केवल समय की बात है। सेल्मा उत्सुक है समाचार के अनुसार, लेकिन उसके पिता ने टेलीविजन बंद कर दिया और उसे सलाह दी कि वह इस पर विश्वास न करे। वे बस आपको ट्रम्प हनी के लिए वोट करने के लिए प्रेरित करने की कोशिश कर रहे हैं। एक रात जब वह सो रही थी तो अचानक बारिश शुरू हो गई। एलिस को एहसास हुआ कि उसकी बेटी ने खिड़की खुली छोड़ दी है। वह इसे बंद कर देती है और पानी सोखने के लिए फर्श पर एक तौलिया रख देती है। उसे पता नहीं चलता कि तौलिए का रंग बदल गया है, ये संकेत देते हुए कि पानी अम्लीय है। बारिश अंततः अगली सुबह रुक जाती है, लेकिन अभी भी बहुत बादल छाए हुए हैं और इस समय तक बहुत निराशा हो चुकी है। बारिश से लोगों के घायल होने की कई घटनाएं हुई हैं, इसलिए जब एलिस अंततः समाचार पढ़ती है तो देश हाई अलर्ट पर होता है। वह अपनी बेटी के लिए चिंतित हो जाती है, जो अभी अभी स्कूल के लिए निकली है। वह अपने फोन से संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई विकल्प नहीं बचा। इसलिए वह अपने पूर्व पति माइकल से संपर्क करती है और उसे उस स्थिति के बारे में बताती है, जिससे माइकल भी चिंतित हो जाता है। इसलिए उन्होंने सेल्मा के स्कूल में एक साथ जाने और उसे वापस लाने का फैसला किया। दुर्भाग्य से जब वे स्कूल परिसर में पहुंचे तो उन्हें पता चला कि छात्र हॉ के लिए गए हैं। जंगल में घुड़सवारी वे नहीं हैं। बारिश के कारण डरे हुए हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि वे इसके लिए भुगतान कर रहे हैं। दोनों तुरंत स्थान पर भाग जाते हैं, लेकिन सैकड़ों अन्य माता पिता भी अपने बच्चों को वापस लाने का इंतजार कर रहे हैं, जिसके कारण इस बिंदु पर ट्रैफिक जाम हो गया है। एलिस अपने ट्रक से बाहर निकलती है और देखती है कि उनके ऊपर काले बादल बन रहे हैं, इसलिए वह और उसका पति सड़क से उतर जाते हैं और जल्दी से चले जाते हैं अपनी बेटी को कहीं और बचाएं। हम सेल्मा और उसके घोड़े को जंगल में अकेले देखते हैं। पता चलता है कि वह एक बहुत बुरी सवार है, इसलिए उसके दोस्तों ने उसे पीछे छोड़ दिया है। तभी बारिश की कुछ बूंदें गिरना शुरू हो जाती हैं, जिससे टहनियां और जमीन पर पत्तियां जल जाती हैं। गरीब घोड़े को प्रभावित करता है और वह जंगल के बाहर घबराहट में भागने लगता है। माता पिता को एहसास होता है कि ट्रक आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए माइकल पैदल आगे बढ़ने का फैसला करता है। सौभाग्य से वह सेल्मा को ढूंढने में कामयाब हो जाता है, क्योंकि वह जंगल से बाहर आती है। फिर दोनों भारी बारिश शुरू होने से ठीक पहले पास के अस्तबल में शरण लेते हैं। हालांकि जगह खराब हो जाती है, असुरक्षित, क्योंकि छत से अम्लीय वर्षा की कई बूंदें रिसने लगती हैं। इससे माइकल को दर्द की स्थिति हो जाती है, घबराहट, इसलिए वह जल्दी से अपनी पत्नी को फोन करके अपने स्थान के बारे में सूचित करता है। एलिस फिर भारी बारिश और कम दृश्यता के बीच गाड़ी चलाती है।
लेकिन वह किसी तरह अस्तबल तक पहुंचने में सफल हो जाती है। इसके बाद परिवार ट्रक में चढ़ जाता है और वे भाग जाते हैं। वहां से रास्ते में उन्हें बारिश के कारण लोगों के जलकर मरने की भयानक चीखें सुनाई देती हैं। इस सामान में क्या खराबी है? वे अंततः मुख्य राजमार्ग पर पहुंच गए, लेकिन पाया कि रेन एलिस के कारण उनके ट्रक धीरे धीरे विघटित होने के कारण यातायात के कारण यह अभी भी अवरुद्ध है। जानता है कि उनके पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए वह एक बिंदु पर उनके पिछले दरवाजे पर कई कारों से होकर गुजरती है। अचानक खुलता है और एक घायल आदमी अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन माइकल उसे लात मारता है और दरवाजा जोर से बंद कर देता है। वे शायद उस आदमी की मदद कर सकते थे, लेकिन फिर एलिस को एक छेद मिल जाता है और वह आपदा से बचने के लिए शीर्ष गति से भाग जाती है। कुछ घंटों बाद अंततः बारिश होती है, रुक जाता है और हम देखते हैं कि इसके कारण हुए नरसंहार के कारण कई लोग सड़कों और कई वस्तुओं पर मृत पड़े हैं, पहचान से परे पिघल गया है। इस बीच परिवार अभी भी सड़क पर है और वे देश छोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन उनका ट्रक जल्द ही खराब हो गया क्योंकि एसिड से हुई सभी क्षति के कारण परिवार को रात के लिए एक परित्यक्त घर में शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्हें आश्चर्य हुआ कि उस स्थान को जन्मदिन की पार्टी के लिए सजाया गया है, जो दुख की बात है कि शुरू नहीं हो सकी। उन्हें एक पालतू जानवर भी मिला। बिल्ली जन्मदिन का खाना खा रही है। अकेले एस उसे सहलाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी माँ उसे यह कहते हुए रोक देती है कि इसका फर अम्लीय हो सकता है। इस बीच माइकल को पानी की आपूर्ति चालू लगती है, लेकिन उसे यकीन नहीं है कि उसे पीना सुरक्षित है या नहीं। कुछ देर सोचता है और परीक्षण करने का फैसला करता है। ये बिल्ली पर कुछ डालकर, हे भगवान, इसके कटोरे में थोड़ा पानी डालकर। पूरा परिवार समाजोपैथिक है, हालांकि सोन को यह विचार पसंद नहीं है, इसलिए वह तुरंत कटोरे को सिंक में खाली कर देती है। एलिस को फिर कुछ बोतलबंद पानी मिलता है और परिवार बारी बारी से इसे थोड़ा थोड़ा करके पीता है। बाद में वे रेफ्रिजरेटर से कुछ खाना खाते हैं और टिन फॉइल का उपयोग करते हैं अपने पैरों को ढकने के लिए। इससे माइकल को उस भयावह स्थिति से क्षणिक राहत मिलती है जिसकी वे जांच करने जाते हैं। कटोरे को पहले से और आश्चर्यजनक रूप से पता चलता है कि इसे पिघलाया गया है। इसका मतलब है कि नल का पानी पीने के लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, ये केवल एक गिलास जितना ही सुरक्षित है। कोका कोला के कुछ घंटों बाद माता पिता सो जाते हैं, लेकिन सेल्मा ऐसा करने में असमर्थ हो जाती है क्योंकि बाहर बारिश की बूंदों की आवाज से पता चलता है कि फिर से बारिश शुरू हो गई है और छत से कुछ बूंदें रिस रही हैं और फिर बिल्ली की जांच करने जाती है। यह उसे खून से लथपथ और बेजान अवस्था में पाता है। इससे वह बहुत परेशान होती है और वह जल्दी से अपनी माँ के पास वापस आती है। सुबह आराम के लिए बारिश बंद हो जाती है और परिवार पैदल ही सड़क पर आ जाता है। वे अपने जैसे हजारों अन्य लोगों को देश छोड़ने के लिए बेताब पाते हैं। घंटों की यात्रा के बाद वे एक पुल पर पहुंचते हैं जहां पुलिस केवल कुछ लोगों को ही जाने दे रही है, सुरक्षा कारणों से, लेकिन गुस्साई भीड़ को कोई परवाह नहीं है और वे अराजकता के दौरान धक्का मुक्की करते रहते हैं। एली को और ऊपर धकेल दिया गया और अलग कर दिया गया। अपने परिवार से अब कुछ अन्य लोगों के साथ पुल पार करने की उसकी बारी है। एलिस पुलिस से कहती है कि वह अपने परिवार के बिना नहीं रह सकती, लेकिन उन्हें कोई परवाह नहीं है और दुर्भाग्य से उसे आगे बढ़ने के लिए कहती है। जैसे ही वह थोड़ा आगे पहुंचती है, पुल अचानक बहने लगता है। कई लोग तुरंत मलबे से कुचल जाते हैं जबकि अन्य लोग भगदड़ में रौंद दिए जाते हैं। एलिस अपनी पूरी कोशिश करती है अपने परिवार तक पहुंचने के लिए, लेकिन वह उग्र भीड़ के बीच फंस गई है। फिर उसके पीछे की रेलिंग टूट गई और कई अन्य लोगों के साथ पानी में गिर गई। इससे उसकी त्वचा जल गई और पिघल गई और जब सेल्मा अपनी मां को पानी में संघर्ष करते हुए देखती है तो वह डर के मारे चिल्लाती है उसकी मदद करे, लेकिन माइकल हस्तक्षेप करता है कि दोनों सिर्फ ये देख सकते हैं कि बेचारी एलिस पानी में दर्दनाक मौत का सामना कर रही है। इस घटना के बाद सेना लोगों को उनके ट्रकों में ले जाती है। उन्हें एक सेना बैरक में ले जाया जाता है जहां उन्हें भोजन और आश्रय दिया जाता है। माइकल इस अवसर का उपयोग अपनी प्रेमिका से संपर्क करने के लिए करता है और वे अंततः सुबह लंबे समय के बाद नागरिकों से बात करते हैं। समूहों में विभाजित किया जाता है और ट्रकों में लाद दिया जाता है। फिर उन्हें जंगल में ले जाया जाता है जहां उन्हें जाना होगा। बाकी यात्रा पैदल ही जारी रखें। सेना के अधिकारी लाल ज्वालाओं के साथ उनका नेतृत्व कर रहे हैं ताकि कोई भी अलग ना हो। कुछ समय बाद बादल फिर से दिखाई देने लगते हैं और इससे हर कोई दहशत की स्थिति में आ जाता है। लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं, लेकिन ऐस घबराहट के कारण लड़खड़ाता रहता है। माइकल उसे हिलाते रहने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन इससे उनकी गति धीमी हो जाती है। वे समूह के बाकी सदस्यों से अलग हो जाते हैं। सौभाग्य से उन्हें पास में एक सुरंग मिलती है और बारिश शुरू होने से ठीक पहले वे उसमें शरण लेते हैं। फिर दोनों अंधेरी सुरंग से गुजरते हैं, लेकिन आपदा तब आती है जब माइकल फिसल जाता है और जमीन पर गिर जाता है। एसिड नमी से उसका पैर जल जाता है। इससे उसे असहनीय दर्द होता है। भले ही वे तब तक चलते रहें जब तक कि वे सुरंग से बाहर न आ जाएं।
बारिश बंद हो गई है और बादलों ने पिता और बेटी को भी शांत कर दिया है। फिर घंटों तक चलते हैं जब तक कि वे कुछ घरों में नहीं आ जाते। माइकल अंदर जाने के लिए एक दरवाजे को पीटने की कोशिश करता है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती है। इससे उसकी शेष ऊर्जा खत्म हो जाती है और वह गिर जाता है। थकावट के कारण फर्श पर सेल्मा उसके पास जाती है और माइकल के वापस आने पर मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर देती है। वह खुद को डेबोरा नाम के निवासियों में से एक के घर में पाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह एक सख्त महिला है जो अपने छोटे बेटे डेबोरा के साथ रहती है। माइकल को बोतलबंद पानी और ताजे कपड़े प्रदान करती है, लेकिन भोजन साझा करने से इनकार कर देती है क्योंकि वह पहले से ही कम है क्योंकि सेल्मा इधर उधर घूमती है। ऊपर उसने देखा कि दीवारें एसिड से सनी हुई हैं। उसे प्लास्टिक से ढका एक उपकरण भी मिला और वह छूने की कोशिश करती है, लेकिन डेबोरा ने उसे रोक दिया क्योंकि दोनों बातचीत कर रहे थे। महिला ने खुलासा किया कि इस उपकरण का उपयोग उसके बेटे के डायलिसिस उपचार के लिए किया जाता है, लेकिन कभी कभी छत लीक होने के कारण वे ऊपर नहीं आ पाते हैं। जब माइकल को पता चलता है कि वह निस्वार्थ रूप से उपकरण को नीचे ले जाता है ताकि लड़का सुरक्षित रूप से अपने डायलिसिस से गुजर सकता है, डेबोरा उसकी मदद के लिए आभारी है, इसलिए वह अंततः उनके साथ भोजन साझा करने के लिए सहमत हो जाती है। आशा है कि आप उस रात कॉर्नफ्लेक्स की तरह पिता और बेटी गराज में सोने का फैसला करते हैं क्योंकि उनका मानना है कि वहां यह अधिक सुरक्षित है। लेकिन जैसे ही वे लाइट बंद करते हैं, डेबोरा बाहर से अपना दरवाजा बंद कर लेती है। फिर वह अपने बेटे के पास जाती है और उसके पास लेट जाती है। जल्द ही अपरिहार्य रूप से आने के लिए भारी बारिश होती है और घर में पानी का रिसाव शुरू हो जाता है। नल और बिजली के तार शुरू हो जाते हैं। पिघलते समय अम्लीय धुआं नीचे अलग अलग छिद्रों से आता है। माइकल और सेल्मा अचानक जागते हैं और महसूस करते हैं कि घर अलग हो रहा है। वे दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह बाहर से बंद है। सेल्मा अपने नए दोस्तों को पीछे नहीं छोड़ना चाहती है, इसलिए वह उनके लिए चिल्लाती है, लेकिन जैसे ही घर दोनों को कुचलने लगता है, उसके पिता तुरंत उसे पीछे खींच लेते हैं और फिर डेबोरा की कार के अंदर घुस जाते हैं और भाग जाते हैं। वहां माइकल को गाड़ी चलाने में बहुत कठिनाई होती है क्योंकि दृश्यता लगभग शून्य है और कार बिखरने लगी है, लेकिन वह किसी तरह उन्हें तूफान से सुरक्षित बाहर निकाल लेता है। घंटों घंटों की ड्राइविंग के बाद वे एक मैदान में पहुंचते हैं और बारिश बंद हो जाती है। घबराई हुई सेल्मा पूछती है वे कहाँ जा रहे हैं, लेकिन माइकल खुद नहीं जानता, इसलिए वह हताशा में उस पर चिल्लाता है, प्रिय आए, पता नहीं इस बारिश के साथ क्या हो रहा है। फिर वह सांस लेने के लिए बाहर जाता है, लेकिन गीली घास उसके पैरों को जला देती है, जिससे वह सदमे में लौट आता है। सेल्मा पिछली सीट से गायब है। वो वास्तव में खुद ही भाग गई है, लेकिन उसे ऐसा करना पड़ रहा है। अम्लीय भूमि के कारण कठिनाइयां होती हैं। जब सेल्मा अब दर्द सहन नहीं कर पाती है तो वह एक संरचना पर चढ़ जाती है, लेकिन धीरे धीरे संक्षारक भूमि के कारण डूबने लगता है। तभी ऐसा लगता है कि वह मरने वाली है। उसके वीर पिता आते हैं और उसे उस संरचना से बचाते हैं। फिर वह उसे अपनी पीठ पर ले जाता है और किसी तरह उसे अपने पास ले जाता है। इस प्रक्रिया में वाहन माइकल के पैर बुरी तरह जल गए और दर्द के कारण वह जल्द ही बेहोश हो गया, क्योंकि सौभाग्य से जब सूरज उगता है तो उन्हें एक सैन्य दल द्वारा बचाया जाता है और अस्पताल ले जाया जाता है। माइकल को तत्काल इलाज दिया जाता है, जबकि सेल्मा जल्द ही अपने परिवार के बारे में पूछती है। पता चलता है कि उसके पिता की प्रेमिका करेन की कुछ दिन पहले मृत्यु हो गई थी। हालांकि उसने अभी उसे नहीं बताने का फैसला किया। फिल्म तब समाप्त होती है जब सेल्मा अपने ठीक हो रहे पिता के पास जाती है और उनकी बाहों में सोती है।